नमस्कार, दोपहर के 1:30 बज गए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अपना उत्तराखंड में सबसे पहले आपको बताएंगे, प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 17,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। ऐसे में सितंबर में विधानसभा सत्र कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। खासकर देहरादून के विधानसभा भवन में सीमित जगह को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि बेहतर होता गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र होता। उन्होंने कहा कि सरकार अब भी कहे हम गैरसैंण में सत्र कराने को तैयार हैं। दूसरी ओर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में गैरसैंण में सत्र संभव नहीं। सत्र चलाएंगे और मुझे उम्मीद है, देखिए मैं आपको एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ, कि यहाँ सभी लोग, चाहे मीडिया के मेरे साथीगण होंगे, अधिकारीगण होंगे, दर्शकगण होंगे, अन्य सभी आगंतुकगण होंगे, विधायकगण होंगे, पक्ष या विपक्ष के लोग, सभी बहुत सहयोग करेंगे, ऐसा मैं भरोसा कर रहा हूँ। गैरसैंण आप थोड़ी कि 1,000 लोग जाएंगे, 1,000 लोग जाएंगे, वो सारे 1,000 लोग एक छोटे से स्थान पर ही रहेंगे। रात को भी वहीं रहना है सबको, तो टेंटों में रहना है सबको। हजारों की संख्या में लोग होंगे, कहीं 100 ड्राइवर होंगे, कहीं 100 वो भी उसी स्थान पर रहेंगे। भाई कैसे संभव हो पाएगा इतनी बड़ी व्यवस्था? तो गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर अब ये नोकझोंक देखने को मिल रही है। एक तरफ मांग की जा रही है कि विधानसभा का सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था, तो वहीं दूसरी तरफ आप सुन रहे हैं मदन कौशिक को, जो साफ कह रहे हैं कि संभव नहीं है गैरसैंण में विधानसभा का सत्र कराना। तो ये दो राय हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी नोकझोंक मैं अपने सहयोगी से समझूंगी, जिनसे हम आपसे कुछ ही देर के बाद बात करेंगे। लेकिन आप इन तस्वीरों के साथ समझिए कि 17,000 से ज्यादा उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित लोग हैं। अब ऐसे में जो सितंबर का महीना है, जब विधानसभा का सत्र होना है, जिसमें तमाम विधायकों को बिठाना एक बड़ी चुनौती है। पहली खबर थी कि उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन अब आज जो अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दें कि सीमित जगह होने के चलते ही गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होता, ऐसी मांग की जा रही है। सुनील नप्रभात ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील नप्रभात, ये नोकझोंक आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है और लगातार आप खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ये नोकझोंक देखने को मिल रही है। विधानसभा का सत्र एक तरफ मांग की जा रही है, गैरसैंण में होना चाहिए था, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ऐसा करना संभव नहीं है। देखिए कंचन, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं पहुंच पाई, लेकिन जहां तक विधानसभा सत्र की बात है, देहरादून में जो विधान भवन है, यहाँ पर सरकार ने तय कि 23 सितंबर तक विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि जो देहरादून का विधानसभा भवन है उसमें विधायक बैठते हैं और एक क्यू में 2 से 3 विधायक के साथ करते हैं आमतौर, लेकिन कोविड तो लगातार होती बारिश से, मॉनसून की वजह से हमें अपने सहयोगी से संपर्क साधने में तकलीफ आ रही है। आप देख सकते हैं तकनीकी खराबी, एक तकनीकी ग्लिच। लेकिन अब जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि ये नोकझोंक भी देखी जा रही है, जिसमें हमने सरकार का पक्ष भी आपके सामने रख दिया है। मदन कौशिक कहते हैं कि ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा अभी हाल की स्थिति में। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो मांग करते हैं कि गैरसैंण में अगर विधानसभा का सत्र होता तो ज्यादा बेहतर होता। हमने आपको सुनाया विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को भी, साथ ही हमने आपको मदन कौशिक शासकीय प्रवक्ता, उनको भी सुनाया। देहरादून से एक और खबर आ रही है। यहां पर शासन में बड़ा फेरबदल हुआ है। आनंद वर्धन से हटाया गया है प्रमुख सचिव खनन का चार्ज। आर.के. सुधांशु को बनाया गया है सचिव खनन। पीसीएस प्रशांत कुमार आर्य को डायरेक्टर टूरिज्म की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं, वो आपको बता रहे हैं। पीसीएस कमलेश मेहता बनाए गए हैं एसीईओ यूसीएडीए। देहरादून में शासन में जो बड़ा फेरबदल किया गया है, उसमें आपको बता रहे हैं हम ये बड़ा फेरबदल, जिसमें आर.के. सुधांशु को बनाया गया है अब सचिव खनन। पीसीएस प्रशांत कुमार आर्य बनाए गए हैं डायरेक्टर टूरिज्म, ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। साथ ही पीसीएस कमलेश मेहता बनाए गए हैं अब एसीईओ यूसीएडीए। और अब बात करते हैं चैंपियन की। प्रणव सिंह चैंपियन की हम बात करेंगे, जिनकी एक बार फिर से हेकड़ी देखी गई है। उनकी हूटर लगी गाड़ी जब सड़कों पर दौड़ी तो ये एक मुद्दा बन गया।
गाड़ियों के साथ रैली का ये मामला, जिसमें भगत अपनी सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। चैंपियन को फिर क्यों तलब किया गया, ये बड़ा सवाल ना सिर्फ कांग्रेस पूछ रही है बल्कि आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बंशीधर भगत पर सवाल उठाए हैं। 2 दिन में क्यों गाड़ी रिवर्स गियर पर आ गई, ये कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस को नहीं, जनता को जवाब दे बीजेपी, ये प्रीतम कह रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस को जवाब नहीं चाहिए, ये जवाब तो जनता चाहती है, क्योंकि लोगों के ऊपर, लोगों के हाव भाव में एक असंतोष की स्थिति देखी गई है। चैंपियन की 13 महीने के बाद पार्टी में वापसी की, और ये तस्वीरें जिसको लेकर अब कटाक्ष किया है कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बंशीधर भगत पर। का प्रकरण वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। चैंपियन को जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है कारण बताओ नोटिस देते हैं, उसका जवाब देते हैं, उनको 6 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है, लेकिन फिर जो है 13 महीने में उनको जो है बहाल किया जाता है। तो भाई ये तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके कृत्य को जो है प्रदेश के लोग देख रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने प्रदर्शन किया। बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चैंपियन की वापसी पर ही विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन ठीक 11:30 बजे शुरू किया गया था, जिसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं चैंपियन का बना हुआ पुतला, चप्पलों से इसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये अपमान बताया जा रहा है प्रदेश का, प्रदेशवासियों का। 13 महीने के बाद चैंपियन की वापसी, और 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बंशीधर भगत का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वो तस्वीर आपके सामने दूसरी, जिसके बाद एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं प्रणव सिंह चैंपियन। हूटर लगी गाड़ी साफ देखी जा सकती है तस्वीरों में, एक काफिला जिसके साथ गुजर रही है ये गाड़ी चैंपियन की। और इन तस्वीरों को देखने के बाद भी बंशीधर भगत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई रैली नहीं निकाली गई है, कोई बंदूक नहीं लहराई गई है, कोई प्रचार नहीं किया गया है, और कोई हैंकड़ी नहीं दिखाई गई है। लेकिन बंशीधर भगत की बातें इन तस्वीरों के बिल्कुल उलट हैं, और इन तस्वीरों को ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। ये बताने आए हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो अपमान चैंपियन ने किया है, और वो चैंपियन नहीं, वो नकली चैंपियन है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो उत्तराखंड में विरोध है, दिल्ली में जहाँ भी चैंपियन आएंगे हम उसका घोर घेराव करेंगे, और हम उसकी बर्दाश्त की मांग करते हैं। और हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से कि इसमें क्या और अब खबर आ रही है एक बड़ी देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र के सेल्फ क्वारंटीन को लेकर बड़ी खबर है। आज 3रा दिन है उनका सेल्फ क्वारंटीन होने का। आज एक और टेस्ट उनका होना है। एक टेस्ट उनका हो चुका है जो नेगेटिव आया है। आज अगर टेस्ट उनका नेगेटिव आता है तो फिर काम पर कल से वो लौट सकते हैं। इस बीच आज एक बहुत ही अहम मीटिंग होनी थी, अखाड़ा परिषद के साथ उनकी मीटिंग होनी थी, जिसे टाला गया है उनके टेस्ट को देखते हुए। आपसे कुछ ही देर के बाद शाम को उनका एक और शुक्रवार को तय समय पर कोरोना टेस्ट होना है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, और उसके नेगेटिव आने के बाद ही आगे काम पर लौट पाएंगे मुख्यमंत्री। तो राज्य में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसी पर आपको अपडेट देंगे कि क्या राज्य कम्युनिटी ट्रांसफर की तरफ बढ़ रहा है। यह बड़ा सवाल बन चुका है। राज्य में कम्युनिटी ट्रांसफर की क्या शुरुआत हो चुकी है? ये कयास लगाए जा रहे हैं तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए। स्वास्थ्य सचिव की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी कहते हैं कि केस बढ़ने के पीछे ज्यादा टेस्टिंग वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग कंटेनमेंट जोन से हैं, दूसरे राज्यों से लौटे हैं। शासन की कोशिश संक्रमण और इसके फैलाव को रोकना है, लेकिन लोगों से भी अपील है कि वो सावधानी बरतें।
भारत वर्ष में आप देख रहे होंगे करीब 10 लाख के आसपास टेस्ट पूरे इंडिया वर्ष में हो रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है और हम रूटीन लेवल पे अब 8,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका स्वाभाविक है कि इसका कहीं ना कहीं नंबर्स पे रिफ्लेक्शन होगा और वो नंबर्स हमारे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें जो हमारे सभी भी संज्ञान में है कि जो सब्सटैंशियल नंबर्स हमारे हैं वो हमारे कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं या हमारे जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं या जो हमारे लोग बाहर से हमारे बॉर्डर पर सैम्पलिंग हो रही है उसी के नंबर सब्सटैंशियल हैं। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर डॉक्टर बीसी रमोला को देहरादून सीएमओ के पद से हटा दिया गया है। डॉक्टर्स के आपसी झगड़े की वजह से ये गाज गिरी है। डॉक्टर एनएस बिष्ट से विवाद चल रहा था। डॉक्टर अनूप कुमार डिमरी अब देहरादून के नए सीएमओ बने हैं। तो आपको बता रहे हैं डॉक्टर बीसी रमोला देहरादून सीएमओ पद से हटा दिए गए हैं। उनका डॉक्टर्स के साथ विवाद चल रहा था और इसी आपसी झगड़े के चलते ये गाज उनके ऊपर गिर गई है। डॉक्टर एनएस बिष्ट से उनका ये विवाद चल रहा था, लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन अब डॉक्टर अनूप कुमार डिमरी देहरादून के नए सीएमओ घोषित किए गए हैं। गाज गिरी है और डॉक्टर बीसी रमोला अपने पद से हटाए गए हैं, सीएमओ पद से हटा दिए गए हैं। पहाड़ की कुलदेवी नंदा देवी की हम बात करेंगे, जिनको आज कैलाश से विदा कर दिया गया है। नैनीताल में कोरोना के चलते डोले को इस बार नगर भ्रमण नहीं कराया गया, लेकिन नंदा सुनंदा के डोले को मंदिर की परिक्रमा कराई गई। इसके बाद विसर्जन कर दिया गया। हालांकि आज मंदिर के बाहर मां नंदा का विदा करने वाला जो एक वीडियो सामने आया उसमें कई लोग पहुंचे थे और दूर दूर से यहाँ पर लोग अपनी आराधना राजराजेश्वरी को विदा करते हुए देखे गए। लोगों ने यहाँ पर कहा कि माँ जरूर जा रही है, लेकिन वो दिलों में ही रहती हैं हमेशा और दिलों में ही रहेंगी। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और ज़्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक है, उसके बावजूद ये चारों तरफ जो आप देख रहे हो लोगों में आस्था, यही आस्था अपने आप में बताने को पर्याप्त है कि माँ के प्रति लोगों के मन में कितनी ज़्यादा भावना, भक्ति और आस्था का भाव है। दर्शन तो नैना देवी का मंदिर तो यहाँ पर रोज ही है ना, तो उसका पुण्य तो रोज लेते ही रहते हैं, लेकिन आज उनकी खास स्थापना हुई है, अपने मायके जा रही हैं, इसलिए वो स्थापना हुई है और इसका अपना अलग महत्व है। जो माँ का डोला यहाँ से उठ रहा है, इस अवसर पर हम माँ से भी यही प्रार्थना करते हैं कि जो कोविड महामारी के चलते आज पूरे विश्व में जो हम सब के लिए हम देख रहे हैं कि लगातार समस्या उत्पन्न हुई है, माँ का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इस समस्या से हम मुक्ति पाएँ। नंदा देवी महोत्सव का आज समापन हो गया है। हालांकि इस बार जो स्थानीय लोग हैं उनको जो दर्शनों का लाभ है वो नहीं मिल सका, लेकिन आज लोगों के लिए मूर्ति को रखा गया है। ये देख सकते हैं कि जो नंदा देवी महोत्सव है उसका समापन है, डोला विसर्जन के लिए जा रहा है। जो आयोजन समिति है उन्होंने खास तौर पर व्यवस्था की है। जो बाहर से लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से नंदा देवी के जो दर्शन हैं उनको कैलाश कैसे विदा किया जा रहा है। इन सारे नज़ारों को वो देख रहे हैं। हालांकि जल पुलिस को भी लगाया गया है कि कोई ऐसी घटना ना हो। हालांकि लगातार जो कदली वृक्ष लाने से ये पूरा महोत्सव शुरू हुआ था, उसके बाद इन मूर्तियों को निर्माण किया गया। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो नंदा देवी है या जो नंदा सुनंदा है उनकी मूर्तियों को दर्शनों को लिए रखा गया था। हालांकि कोरोना के चलते इस बार लोग दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अंतिम जब कैलाश विदा हो रही है माँ, उसके दर्शन लोगों को कराए जा रहे हैं और कामना ये की जा रही है कि माँ अगर आप कैलाश जा रही हैं तो कोरोना जैसी बीमारी से भी मुक्ति दिलाएं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आ रही है। सौर घाटी के ऐतिहासिक पर हिल यात्रा को अनुमति नहीं मिली है। प्रशासन ने हिल यात्रा के आयोजन को मंजूरी नहीं दी है। कोरोना संक्रमण के चलते हिल यात्रा पर इस बार रोक लगा दी गई है। सौर घाटी का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध पर्व है हिल यात्रा। हिल यात्रा का आयोजन हर साल पिथौरागढ़ के कुमोड़ के साथ कई अन्य गांवों में होता है, लेकिन कुमोड़ की हिल यात्रा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। शहर के बीचों बीच होने वाली इस हिल यात्रा को इस बार रोक दिया गया है। विजयवर्धन मेरे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। विजयवर्धन, यहाँ पर ये सौर घाटी के ऐतिहासिक पर्व की हम बात कर रहे हैं, हिल यात्रा, जिसे अनुमति नहीं मिली है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं,
के दिनों की थोड़ा उस के आसपास नए केस आए थे, उसके बाद प्रशासन ने इस यात्रा पर्व को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि भारी संख्या में इससे लोग जुड़ेंगे और ये आशंका भी बनी है कि कहीं संक्रमण और तेजी से फैले, जिसको प्रशासन ने जो स्थानीय लोग हैं उनको बहुत छोटे स्तर पर से मंदिर के भीतर ही इस पर्व को मनाने की इजाजत दी गई, क्योंकि प्रशासन का साफ ये कहना है कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे बड़े आयोजनों में बड़े जो आयोजन होंगे उनसे काफी खतरा पैदा हो सकता है। तो कुल मिला के ये कर सकते हैं कोरोना संक्रमण की जो मामले को बढ़े उसको देखते प्रशासन ने इस यात्रा पर्व की अनुमति फिलहाल नहीं दी। ठीक है, यानी कि कोरोना के चलते ये प्रदेशवासियों को एक और नुकसान, इस यात्रा का पूरे साल उनको बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने इजाजत नहीं है। मेरे सहयोगी विजय इसके ऊपर जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया आपका विजय जानकारी के लिए। चमोली के नंदप्रयाग के मलबा आने के बाद बद्रीनाथ हाईवे जो बंद हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे इन तस्वीरों को देखकर। ये देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीरें, भरभरा कर पूरा का पूरा पहाड़ जो है उस रास्ते पर आ जाता है जहां से गाड़ियों की आवाजाही होती है, लेकिन अचानक से आए हुए इस पहाड़ के हिस्से से पूरी तरह से आवाजाही ठप हो चुकी है और अब इस मलबे को हटाने का काम चल रहा है। हालांकि इस बीच में तकलीफ ये भी हो रही है कि लगातार ही पहाड़ी से ऊपर से मलबा आया जा रहा है और रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। यही दिक्कत देखनी पड़ रही है इस समय मलबा हटाने वाले लोगों को। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो 3 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक देश में 29 अगस्त तक कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्ष की बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम वर्ग की बारिश होगी, लेकिन 29 अगस्त तक कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल होगा, इसलिए अलर्ट जारी किया गया है। पुरोला ब्लॉक का ये इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ना रास्ते हैं, ना सड़क है और ना ही कोई अन्य व्यवस्था। हालत तो यह है कि लोगों को जिंदगी जीने तक के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट देखिए। जिंदगी का सच उत्तरकाशी में पुरोला ब्लॉक के सरबड़ियार क्षेत्र में साफ नजर आ रहा है। सुदूरवर्ती इस इलाके में न कोई कनेक्टिविटी है और न ही सड़क। हालत तो इतनी खराब है कि यहाँ पैदल रास्ता भी नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे जान जोखिम में डालकर फिसलन भरी ढलान पर लोग आने जाने को मजबूर हैं, और वो भी सिर्फ अपनी जरूरत का सामान लाने के लिए। बरसात के सीजन में उफनते हुए नाले ग्रामीणों की समस्या को कई गुना बढ़ा रहे हैं। पुरोला ब्लॉक मुख्यालय तक 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना है, तो बड़कोट बाजार के लिए 10 किलोमीटर का खतरनाक रास्ता तय करना है। कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ के 8 गांव लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो अपनी जिंदगी के लिए एक अदद रास्ता तक मांगने लगे हैं। शासन प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ बढ़िया क्षेत्र के जो 3 गाँव है, पौंटी, गौल, छानिका, यहाँ के जो आने जाने के जो संपर्क मार्ग थे, पुलिया, रास्ते वो एकदम कट गए हैं। यहाँ पर अभी भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन रखा है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी आने को तैयार नहीं है। जैसे हमारे जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमारे निवेदन है कि हमारे रास्ते छोड़ दिए जाएँ। हमारा विस्थापन जब हो तब हो, वो तो शासन प्रशासन की देन है। जैसा हम कर सकें वैसा होगा, जैसे आप लोगों की होगी। हम लोग अभी आदि मानव में जी रहे हैं। इलाके के पुरुष तो किसी तरह बाजार पहुंच भी जाएं, लेकिन महिलाओं के लिए समस्याएं और भी खतरनाक हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इलाके की जानकारी नेता और अधिकारियों को नहीं है। इलाके का कई बार सर्वे तक हो चुका है, लेकिन मदद फाइलों से आगे बढ़ ही नहीं पाई। अब जल्दी सरबड़ियार के लिए कुछ नहीं हुआ तो इलाका न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश से भी पूरी तरह कट जाएगा। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। टनकपुर से चंपावत की जुड़ी हुई ये खबर, और उसमें आपको बताएं टिहरी की पहले आप ये तस्वीर देखिए जहां पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क के चौड़ीकरण का काम जो है वो किया जा रहा है, और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लापरवाही बरतने पर अब डीएम ने एक्शन की चेतावनी दी है। पिछले दिनों यहां पर नेशनल हाईवे 58 में 3 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हुई थी।
नेशनल हाईवे अगर 94 की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार ऐसी ही तस्वीरें और ऐसी ही खबरें सामने आ रही थी। अब इसी वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ही डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं। लोग लगातार यह निर्देशित भी कर रहे हैं कि जो कटिंग है उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट भी किया जाए। इसके अतिरिक्त डंपिंग जोन्स पर भी कई जगह शिकायतें थी कि वहां से भी मलबा नीचे गिर रहा है, उसके भी हमने पूरा सर्वे करवा लिया है। कार्यदायी संस्थाओं ने उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल उनकी प्रोटेक्शन करना सुनिश्चित करें। तो तहसील के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लगातार कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित कर रहे हैं। तो कुंभ से पहले संत समाज अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इसी पर आपको बताएं कि सदियों से चली आ रही परंपरा पर 21वीं सदी में आते आते ये बदलने जो लगी हैं, इस पर अखाड़ा परिषद ने एक बड़ा फैसला लिया है। ब्रह्मलीन संतों को गंगा में जल समाधि अब नहीं दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जमीन दी है। अब उत्तराखंड में जमीन का चयन चल रहा है। जल्द ही उत्तराखंड सरकार भी संतों के लिए भू समाधि का स्थान उपलब्ध कराएगी। इसके लिए हम लोगों ने मांग की है और उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी जमीन दी है, प्रयागराज में है, लेकिन यहाँ भी उत्तराखंड में भी माननीय जी ने मान लिया है और बहुत जल्दी 4-5 जगह हम लोग दिखाया गया है। एक जगह होगी चिन्हित, वहाँ पे भू समाधि दी जाएगी। अब गंगा जी में कोई भी हमारे जो ब्रह्मलीन संत महात्मा हैं उनको। तो आप प्रदेश की हर खबर विस्तार से देख रहे थे। अब आप देखेंगे तूफानी अंदाज में खबरें पहाड़ एक्सप्रेस में। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में व्यापारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और तानाशाही का आरोप लगाया। श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी। श्रीनगर गढ़वाल स्थित पीडब्ल्यूडी की आवासीय कॉलोनी में दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई। रुड़की में अगस्त महीने में चोरी की 15 से ज्यादा वारदातें आई हैं। वहीं पुलिस अभी तक सिर्फ 3 वारदातों का खुलासा कर पाई। खटीमा में पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चमोली में राशन की नहीं मिल रही शिकायतों पर डीएम ने खाद्यान्न भंडार का निरीक्षण किया और खाद्यान्न वितरण नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। श्रीनगर गढ़वाल के कीर्तिनगर में नेथाना कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति आवाजाही पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अष्टमी के मौके पर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में नंदा महोत्सव का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के मटेला 25,000 की लागत से यहां बनी हुई एक पंपिंग योजना का भूमि पूजन किया गया। नैनीताल में अब पर्यटन गतिविधियां खुलने से रौनक लौट आई है। घोड़ा चालकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। और अल्मोड़ा के दन्या में दलिया बनाने की एक मशीन लगाई गई है। ग्राम्या परियोजना कर रहा इसका संचालन और गर्भवती महिलाओं, बच्चों को बांटा जाएगा दलिया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पहाड़ एक्सप्रेस आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।